नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीति जो पहले किसानों को कुचलने का प्रयास किया, गलत किसान बिल, अपनी दबंगता दिखाने के लिए, अपनी धौंस दिखाने के लिए, किसानों में एक डर पैदा करने के लिए, देश में अस्थिरता लाने के लिए जो यह चाल चला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि किसान बिल लाया गया, और फिर किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अंगद के पांव जैसे लग गए थे जमीन पे, वैसा आंदोलन जब किसानों ने किया तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आपने उसके बाद देखा कि जवान और किसान कहने वाली सरकार है, इन्हीं के बदौलत ये सत्ता में आए हैं। 2019 में चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कुछ भी किया है, इन्होंने जवान के बदौलत, किसान के बदौलत, गोल गोल बातें करके, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आने वाली सरकार आज गरीब और बेरोजगार को फुटपाथ पे भी रहने को विवश कर दिया है। फुटपाथ पे भी नहीं रह सकते वो। धीरे धीरे इतना स्ट्रिक्टनेस हो रहा है, इतना इनका जो है रवैया आक्रामक हो रहा है कि आम जनता का गुजर बसर करना मुश्किल है, नामुमकिन है। आपने इसी कड़ी में जो अभी चल रहा है, आपने देख लिया कि हमारे जो ट्रक ड्राइवर, जो मतलब कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर हैं, देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो नशेड़ी क्यों ना हो, कोई भी किसी की हत्या करके खुश नहीं है, किसी की हत्या करके खुश नहीं है। होनी अनहोनी तो परवरदिगार के हाथ में है, ऊपर वालों के हाथ में है, क्या घटना क्या हो जाती है। लेकिन किसी भी ड्राइवर के मन में यह नहीं होता है कि हम किसी को रौंद दें, किसी को कुचल दें, नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भारत के उन सभी कमर्शियल ड्राइवर के साथ हूं जिनके ऊपर जबरदस्ती यह कानून थोपा जा रहा है कि 5 लाख रुपये या 10 साल की जेल, नेक्स्ट टाइम में कड़ी से कड़ी सजा, फांसी दे दीजिए, मार दीजिए। क्या ऐसे में हो सकता है कंट्रोल? या तो ये हुआ कि जो स्वरोजगार, ये जो ड्राइवर है ना, ये स्वरोजगार है इनका, सरकार के द्वारा दिया गया कोई रोजगार नहीं है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कुछ भी नहीं है, ये स्वरोजगार पे हैं। इनका अपना एक एक्टिवनेस था कि बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए ड्राइवरी करेंगे, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे कुछ भी हो। तो उनके ऊपर इतना बड़ा जो है, आप जो है वाहन का अधिनियम जो लगाने वाले हैं, आज देश के तमाम ड्राइवर, इवन यहां तक कि जो ई रिक्शा और टोटो होते हैं उसके भी ड्राइवर, वो भी चलना बंद है। लोगों का जीना मुहाल है, आम जनमानस अस्त व्यस्त हो रहा है, खाद्य आपूर्ति बाधित हो गया, डीजल पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई, जो भी आवश्यक आवश्यकताएं हैं, गैस है, घरेलू गैस जो है, सारी की सारी जो है चरमरा गई है विधि व्यवस्था। आखिर इसके पीछे दोषी माननीय केंद्र सरकार है। आप पूर्ववर्ती सरकार को देखिए जो बीजेपी की ही थी, पेंशन बंद कर दिया, लेकिन नेताओं का तो पेंशन बंद नहीं हुआ। मैं यही बात कोट करना चाहता हूं, यही बात कोट कर रहा हूं कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर ही कानून की जद में क्यों आएंगे? क्या और बाकी ड्राइवर से गलतियां नहीं होती है? मेरा कहने का मतलब है, आपने ये कानून जो लाना शुरू किया, ये जो बगैर सोचे समझे, जैसे आपने देश को अस्थिर करने के लिए अग्निवीर की योजना ला करके देश को अस्थिर कर दिया, युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, उसी तरह से आप ये जो वाहन एक्ट लाना चाहते हैं, ये भी गलत है। इमीडिएट इसको विड्रॉल करना चाहिए, सरकार को नहीं लागू होगा ऐसा आदेश फरमान जारी करना चाहिए, चूंकि ये हित में नहीं है।
मैं आपके तानाशाही की ही बात करूंगा हमेशा, क्योंकि आप जनता से जो वादा किए, जो आपका मैनिफेस्टो था, किसी मैनिफेस्टो पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आपको जरा सी चिंता नहीं है। देश आपके साथ है, देश आपके साथ सीएए, एनआरसी, जनसंख्या बिल लाइए। जरूरी था जनसंख्या बिल, आप जनसंख्या बिल अभी तक नहीं लाए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं जनसंख्या बिल? जो जरूरी है उसको आप टरकाते रहेंगे, उसको आप टाल मटोल करते रहेंगे, और जो जरूरी नहीं है, किसान बिल जरूरी नहीं था, उसको आप जबरदस्ती थोपना चाहे। जवानों, जो देश के पूर्व सैनिक हैं, वो सारे 20 फरवरी से हड़ताल धरना पर बैठे हुए हैं, आपके जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लगातार उन्होंने कई आंदोलन किया है, आपको वो नहीं दिख रहा है। आखिर क्या दिखेगा? ये गरीब ड्राइवर, असहाय, जिनके पास अभी किस तरह से उनका परिवार गुजर बसर कर रहा है ये स्ट्राइक पीरियड में भी, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए सरकार। बहुत ड्राइवर हैं जो हैंड टू माउथ हैं, वो 400-500 रुपया रोज कमाते हैं तो उनका परिवार चलता है रोज का, और आप ऐसे ड्राइवर्स को मजबूर कर दिए हैं हड़ताल करने के लिए, मजबूर कर दिए हैं कि गाड़ी रोक के जो है वो छोड़ दे गाड़ी चलाना। आम जनमानस पे इसका बहुत बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये जो तानाशाही की सरकार है आपकी नहीं चलने वाली है। आप कभी लगातार सांसदों को जो निलंबित कर देते हैं, कुछ जो मन हुआ वही किए जा रहे हैं। देखिए, देश हित में नहीं है। और ठीक है, विधानसभा में आप 3 राज्य में अभी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, विधानसभा लोकसभा दोनों 2 चीज होता है। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जो जितने अंधभक्त हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम 400 पार चले जाएंगे। अरे 400 पार चले जाइए ना, लेकिन आप ये देखिए कि आपको मिला क्या, केंद्र सरकार के द्वारा क्या मिला। सिर्फ तानाशाही, हकमरानी। आप किसी भी मोड़ पे देश हित में, जनहित में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और इस तीसरी अर्थव्यवस्था में भी भारत के लोग परेशान हैं। आप अपना पेंशन लेने की व्यवस्था रोज करते हैं, यहां तो पेंशन बंद करने की व्यवस्था करते हैं। देश के कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ आप बड़े बड़े लोगों को एनपीए किए जा रहे हैं, यहां गरीब परेशान है। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं आप? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहूंगा, इस तरह के मतलब बेकार की बातें जो है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो ये जो वाहन अधिनियम हो, ये सारे गलत के गलत हैं, 100 में 100% गलत हैं, कहीं से भी सही नहीं है। आप न रोजगार दे पा रहे हैं, आप कह के आए कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो प्लीज अभी चूंकि आगे आचार संहिता लगना है, तो ये ऐसा सही गलत जबरदस्ती मत कीजिए। और देश हित में, बेरोजगारों के हित में, बूढ़े बुजुर्ग आपने बंद कर दिया। सीनियर सिटीजन को मिलने वाला प्रावधान जो था रेलवे में 40 और 50% का माफी, उसको बंद कर दिया। क्या करना चाहते हैं आप? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? प्लीज ऐसा गलत ना करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ड्राइवर्स को कहता हूं कि आप डटे रहें मैदान में। आपका मांग कोई गलत नहीं है, सरकार झुकेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत।